नमस्ते। आज श्री राधाष्टमी का शुभ मुहूर्त है और मैं डॉक्टर श्रुति कानेटकर, वैदिक गण के महाराष्ट्र प्रांत की उपाध्यक्षा, आज आपके लिए मेरे द्वारा लिखित श्री राधा मंगलम नामक पुस्तक की प्रस्तावना पढ़ने वाली हूँ। आप सभी को श्री राधाष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है क्योंकि श्री राधा मंगलम प्रकाशित हो रहा है। ये काव्य लिखने की इच्छा बहुत दिनों से मन में थी। श्री राधा जी के पावन चरित्र का अनुसंधान और उनके अतुलनीय कृष्ण प्रेम का ध्यान नित्य ही मन को परम आह्लाद से भर देता है। मैंने जब श्रीमती चरित्रम काव्य लिखा तब उसमें श्री राधा माधव के दिव्य विवाह का वर्णन तो किया ही था, किंतु तब आयु और शब्द संपदा भी कम थी, इसलिए अधिक विस्तृत वर्णन नहीं हो पाया। अतः मेरे मन में श्री राधा जी के विवाह की विस्तार से व्याख्या करने की अभिलाषा जागृत हुई। श्री तुलसीदास गोस्वामी जी का जानकी मंगलम, पार्वती मंगलम नाटक, पार्वती परिणय नाटक, रुक्मिणी स्वयंवर इत्यादि अनेकों कृतियों के नाम सुने थे। इन पर विचार करते हुए श्री राधा मंगलम लिखने का संकल्प दृढ़ हुआ। ये अत्यंत खेद की बात है कि हमारी ही संस्कृति के लोग राधा जी और कृष्ण के विवाह के विषय में नहीं जानते। इसका प्रमुख कारण यह है कि श्रीमद् भागवत पुराण और श्री महाभारत में राधा कृष्ण के विवाह का कोई उल्लेख नहीं है, परंतु इनके विवाह ना होने का भी तो उल्लेख नहीं है। केवल श्री राधा जी रुक्मिणी आदि की तरह श्री कृष्ण के साथ न रह पाई, इसका अर्थ ये नहीं कि उनका विवाह ही न हुआ हो। उन दोनों का अलग रहना तो एक शाप का परिणाम था, किंतु वे अंदर से पूर्णतः एक थे, ये भी अनेकों कथाओं से हमें मालूम होता है। श्री राधा कृष्ण के विवाह का सुंदर चित्रण ब्रह्मवैवर्त पुराण में किया गया है। स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी ने इनका विवाह करवाया था। इन दोनों का विवाह गुप्त रूप से कुंजवन में हुआ था। कथा की पर्यालोचना करने पर यह अनुमान किया जा सकता है कि उनकी लौकिक आयु उस समय बहुत अल्प थी, किंतु उन दोनों ने अपने सनातन दिव्य स्वरूप में आकर विवाह संपन्न किया। इसीलिए बाद में लौकिक अर्थ से जब वे किशोर अवस्था में प्रविष्ट हुए तब पूर्वराग, मिलन, रूठना, रीझना, विरह होना सब ही लीला मात्र था। श्री राधा माधव आत्मा से जुड़े हुए ही थे। विवाह ने बस इस अलौकिक संबंध को एक लोक प्रसिद्ध बंधन का नाम दे दिया। विद्वान अभ्यासकों के मन में इस प्रश्न का आना स्वाभाविक है कि आखिर श्री राधा माधव ने विवाह गुप्त रूप से क्यों किया, सबके समक्ष क्यों नहीं। इस पर एक उत्तर तो यह है कि उन्हें परकीय भाव से प्रेम की पुष्टि करनी थी। स्वकीय भाव यानी कि पत्नी भाव में अधिकार का ज्ञान और पत्नीत्व का अभिमान रहता है, जो कि प्रेम भक्ति में बाधक है। वह परकीय भाव में कदापि नहीं रहता। श्री राधा जी के हृदय में भी अपने प्रेम और उच्चतम अधिकार का जरा सा भी भान नहीं था। मान लीला में उनका मानिनी बनकर रहना तो रस के परिपोष के लिए होता है, इसीलिए क्षण भर में ही श्री कृष्ण के सामने उनका मान भग्न हो जाता है और वे खुद को अत्यंत दीन मानने लगती है। गुप्त विवाह का दूसरा कारण ये है कि श्रीदामा गोप ने श्री राधा जी को 100 वर्ष तक श्री कृष्ण का विरह सहने का शाप दिया था। उसकी पूर्ति के लिए उन्हें बिछड़ना था, इसलिए इस विवाह को गुप्त ही रखा गया। गर्ग संहिता में आई हुई कथा से तो ये स्पष्ट होता है कि उन दोनों के माता पिता को इनका विवाह मंजूर था, अतः शास्त्र की दृष्टि से भी ये विवाह योग्य ही है। श्री राधा मंगलम के इन 100 श्लोकों में श्री राधा कृष्ण के दिव्य विवाह की संपूर्ण कहानी ग्रथित की गई है। संस्कृतज्ञ लोग इसे पढ़कर संतोष का अनुभव करें, यही परमेश्वरी के चरण में प्रार्थना है। यद्यपि यह विषय मेरे मन में अनेक दिनों से था, तथापि मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित करने का श्रेय वैदिक गण संस्था के संस्थापक श्री वत्स देशराज जी को जाता है। प्रतिदिन श्लोक रचकर शतक बनाने की उत्तेजना उन्होंने ही दी और इसे संपादित करने का आश्वासन भी दिया। इसके लिए मैं हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। अभिनंदन लिख के मेरी कृति का सम्मान करने के लिए मैं कविवर श्री हर्षदेव माधव जी के प्रति धन्यवाद निवेदन करती हूँ। ये स्तोत्र रूप उपहार पुष्पमाला बनकर श्री राधा देवी के चरण कमलों को भूषित करे। इति निवेद्य विरमामि अति विस्तर भयात्। धन्यवाद।